हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 की प्रश्नावली 13.7 करेंगे। ये पूरी प्रश्नावली शंकु के आयतन पर आधारित है और इस प्रश्नावली में 9 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर के बाकी एक्सरसाइज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है और दो पार्ट इसके हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला याद रखना। देखो, ये इतना फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का। आप इसमें 1/3 लगा दे तो ये शंकु का आयतन हो जाता है। तो यहाँ पर ये हुआ 1/3, पाई है 22/7, आर है 6 क्योंकि उसका स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, और हाइट 7 है। 7 से 7 गया, 3 दूने 6 और इसका गुणा करेंगे तो 6 दूने 12, 12 दूने 24, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो आयतन का मात्रक क्यूब होता है, ध्यान रखना। सेकंड पार्ट इसका है, इसमें त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर। हमें फिर से आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन जैसे कि मैंने आपको बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं। 1/3 पाई है 22/7, त्रिज्या 3.5 इंटू 3.5 और ऊंचाई जो है h ये है 12। तो यहाँ पर ये कटेगा, ये आया 0.5, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, 2 ये हुआ 7, 7 दूने 14 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, अब इसके 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। तो यहाँ पर देखो, त्रिज्या दी है और तिर्यक ऊंचाई दी है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि तिर्यक ऊंचाई का ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये शंकु का आधार है और इस तरह से ये हमारे पास ये शंकु है। ये शंकु की ऊंचाई h है, ये इसकी त्रिज्या r है, और ये जो ये है, ये वाली ये तिर्यक ऊंचाई होती है। ये l से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये 90 डिग्री है। तो L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आप इसका ध्यान रखना, ये हम लगा सकते हैं और इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर L दिया हो, h दिया हो तो r पता चल सकता है। अगर यहाँ पे L और r दिया हो तो h पता चल सकता है। बेसिकली इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं अगर तिर्यक ऊंचाई दी है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो त्रिज्या यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। हमें लीटर में धारिता ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, धारिता ज्ञात करने के लिए हमें आयतन पता होना चाहिए। बेसिकली आयतन और धारिता लगभग एक जैसी बातें होती हैं, लेकिन जो धारिता है वो हम लीटर में नापते हैं और जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है या मीटर क्यूब में होता है। तो पहले हमें आयतन याद करना है। अब आयतन क्या होता है? आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे r तो है लेकिन h नहीं है। तो पहला काम है कि h हम ज्ञात करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये मैं यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हुआ 25 का स्क्वायर, h हमें ज्ञात करना है और r है 7। 625 इज इक्वल टू h स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हुआ 49। h स्क्वायर इज़ 49, इधर आएगा माइनस होके ये 576 हो जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट करके 24 सेंटीमीटर। तो हमें ऊंचाई मिल चुकी है। और अब आयतन क्या होगा? तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं।
इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1/3 पाई है 22/7, आर है 7, 7 और 7 दो बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर होता है, और एच यहाँ पर हाइट है 24। 7 से 7 कटा, 3 8 24, ठीक है ना, ये कट गया। और 8 7 56, 56 दूने 112, और ये हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान रखना ये आयतन निकला है। हमें धारिता लीटर में ज्ञात करनी है, तो जो धारिता होगी, तो इसको लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे इसको। तो 1000 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये बन जाएगा लीटर। 1000 से भाग क्यों दिया? क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। ये ध्यान रखना, इसलिए 1000 से भाग दिया, और ये हो जाएगा 1.232 लीटर। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें ऊंचाई दी है और तिर्यक ऊंचाई दी है, और हमें सेम चीज़ें निकालनी है। तो अब आप समझ सकते हैं, पहले हम आर निकालेंगे इसका। तो चूंकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल क्या है 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस, और आर तो हमें निकालना है, तो हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको करते हैं कंटिन्यू। आर स्क्वायर हो जाएगा 144, इस तरफ जाएगा माइनस होके, यह आ जाएगा 25, और आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और अब हम आराम से इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7, आर स्क्वायर है 25, यहाँ पे सीधे आर स्क्वायर लिख दिया मैंने, या 5 × 5 भी लिख दो, बात एक ही है। और हाइट है 12। अब ये तो कटा, ये 4 बार आया, 25 चौको 100, और ये आ जाएगा 2200/7, इतना सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमने इसको बदलना है लीटर में, तो ये हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि 1000 से इसको हम भाग देंगे, यानी नीचे 1000 का गुणा कर देंगे। अब ये लीटर हो गया है, और 2 0 से 2 0 कटे, 11, 2 और 5 ने 10, 11/35 लीटर। और ये हमारा आंसर आ गया है। आप चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, बट इतना छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, पॉइंट में, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए इसको इसमें छोड़ना समझदारी है, बट आप पॉइंट में भी ले सकते हो। ये हो गया है, और मुझे लगता है कि आपको सारी स्टेप समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शंकु की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। इसका आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें आर ज्ञात करना है। देखो, चूंकि आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्वेश्चन में दिया है 1570। तो यहाँ पर हमें आर निकालना है। तो देखो, आर स्क्वायर हो जाएगा, चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं पहले। तो पाई है 3.14, आर स्क्वायर एच है 15। 3.14 क्वेश्चन में लिखा है, ये प्रयोग कीजिए, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कटेगा, 3 × 5 = 15, आर स्क्वायर हुआ बटे, और 3.14 × 5,
अच्छा, यहाँ पर अगर हम 5 के नीचे गुणा कर देते हैं, क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 5 की गुणा करके क्या होगा। यह आ जाएगा 15.70, है ना। 5 की गुणा करेंगे 14×5 = 70, ये आ गया। और कितना बेहतरीन ये हो गया है। नीचे से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। और अब देखो, तो 0 से 0 कटा और बिल्कुल 100 बार जाएगा ये। तो r² तो 100 हो गया है, तो इससे r आ जाएगा इसका वर्गमूल यानी 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक में ये क्वेश्चन में ये पूछा है, त्रिज्या की जगह आधार का व्यास पूछा है। तो अगर व्यास पूछा हो तो वो 2 गुणा त्रिज्या होता है, और आप आराम से निकाल सकते हैं 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास पूछा हो, वैसे इस क्वेश्चन में त्रिज्या है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें त्रिज्या की जगह पर व्यास पूछा है। तो बात एक ही है, ठीक है। आई मीन आप 2 का गुणा करोगे तो त्रिज्या की जगह पर आप ये व्यास में बदल जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या अगर पूछा है तो आंसर 10 सेंटीमीटर है, और व्यास पूछा है तो 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले जो जानकारी क्वेश्चन में दी है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर हाइट दी है 9 सेंटीमीटर और आयतन दिया है, आप जानते हैं कि आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ये है 48 पाई, और हमें ज्ञात करना है आधार का व्यास। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और त्रिज्या आराम से निकल जाएगी। देखो, चूंकि आयतन जो है ये है ये, और ये है 48 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, और यहाँ पर r²h की जगह पे हम 9 लिख देंगे, है ना, क्वेश्चन में लिखा है। और जो ये 1/3 फिलहाल यहीं पे लिख दो, और ये हो जाएगा 48, ठीक है। मैंने h की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि पाई से पाई कट गया, और ये हो गया है। r² होगा तो 3 नीचे जाएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा r² = 16। और अब यहाँ से r आ जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 4, और 4 ये आया सेंटीमीटर। अब त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा, ये 2 × r होता है, त्रिज्या का 2 गुना 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा किया गया है, इतना गहरा, धारिता किलोलीटर में ज्ञात कीजिए। तो एक गड्ढा इस प्रकार से है, ये है, और ये नीचे गया इस तरह से, ये गड्ढा है। तो यहाँ पर इसकी जो गहराई है ये है 12 मीटर, और व्यास दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर। तो इसकी धारिता ज्ञात करनी, तो धारिता यानी पहले आयतन ज्ञात करेंगे, फिर उसको लीटर में बदलेंगे, और फिर किलो लीटर में बदल देंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे इसका आयतन। तो क्वेश्चन में है जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो इसका व्यास है वो 3.5 मीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो इसकी आधी हो जाएगी, और जो हाइट है, ऊंचाई, ये है 12 मीटर। तो आयतन क्या होगा, तो आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई r²h। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई है 22/7, r है 3.5/2। अब क्योंकि r² है तो इसको 2 बार लिखेंगे, और हाइट आ गई है 12। अब आप यहाँ पर देखो, 3 से ये कट गया तो 3 × 12, और 2 दूने 4, ये कट गया। 7 से ये कटेगा 0.5,
और ये पूरा ये 11 इंटू ये आ जाएगा और ये हिसाब किताब करके पूरा आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। यहाँ तक सब समझ आ रहा है एक एक चीज़। अब इसके बाद जो है हमें ये किलोलीटर में ज्ञात करना है, तो ये ध्यान से इस बात को समझो कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 किलोलीटर, मतलब 1000 लीटर होता है, और 1000 लीटर का मतलब 1 किलोलीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर होता है। तो सीधे आप लिख देंगे धारिता जो है 38.5 किलोलीटर। ओके, और क्यों ऐसा है हम लिख भी देंगे साथ में, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलोलीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ये है। तो क्वेश्चन में आयतन दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आधार का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि जो अगर व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे तीनों चीज एक एक करके इनको, शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब। पहली बात, आयतन क्या होता है? आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्वेश्चन में लिखा है कि ये है 9856। वैल्यूज पुट करते हैं। 1/3 पाई है 22/7, आर है 14, अब स्क्वायर हो तो 2 बार लिखेंगे, और हाइट है, ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे काटना शुरू करते हैं। ये 2 बार गया, ओके, फ़िलहाल तो यही कट रहा है, और h हो जाएगा 9856 इंटू 3 ऊपर जाएगा, और ये दोनों नीचे आएंगे, 22 नीचे आएगा और 14 नीचे आ जाएगा, और 2 भी तो है यहाँ पर, ये वाला 2 ये भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर हम फिर से इसको काटेंगे, तो 2 से जाएगा ये 4928, फिर ये 11, ये 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 2 चौको 8, 2 छके 12, 2 चौको 8, फिर ये 11 से जाना चाहिए बिल्कुल, तो 11 दूने 22, 2 6, 11 दूने 22, ये, और 2 से जाएगा ये, 2 से थे 14, 112, 7 से जाएगा ये, 16 से थे 112, और h आ गया 16 × 48। ओह, तो h है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट, तिर्यक ऊंचाई यानी L हमें ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया। देखो, हमारे पास जो शंकु होता है, तो उसमें ये तो होती है ऊंचाई और ये है त्रिज्या, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई, ये वाली। तो इनमें एक संबंध होता है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय सीधे लगा सकते हैं। L² = h² + r²। अब ये हो जाएगा L² = h है, अभी निकला है 48, और r है 14। तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये हुआ
एल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर होगा, मतलब आप कर लेना गुणा, 48 इंटू 48 ये होता है ये, और ये होता है 196, ये हो जाएगा 2500, और आसानी से ये आ जाएगा एल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 25 का 5 होता है, 2 0 का 1 0 लग जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया है, फर्स्ट सेकंड हो चुके हैं। अब थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पर हमने ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये होता है पाई आर एल। ओके, ध्यान रखना, पाई है 22/7, आर जो है 14, और एल अभी हमने निकाला 50, 7 दूने 14, और इनका गुणा करेंगे हम तो ये होगा 22 गुणा 100, यानी 2200। अब ये क्षेत्रफल है तो इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर में होगा, और ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज को घुमाया जाता है, तो बिल्कुल ये समझो कि इसको तो फिक्स कर दिया, 12 सेंटीमीटर वाले को फिक्स कर दिया, और इसको घुमाया गया ऐसे। तो आप सोचो इसको फिक्स करके कैसे घुमाया जा सकता है, ऐसे इसको घुमा दिया गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये शंकु बन गया है, और बिल्कुल अगर ये 12 है तो ये पक्का 5 होगा क्योंकि 90 डिग्री है, और ये 13 है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, और इस प्रकार से बाकी दो, ये 12 और 5 हो गए हैं। घुमा के ये शंकु बनाया गया है, तो आराम से आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें हमारे सामने हैं जो जो हमें चाहिए। अब यहाँ पर जो ऊंचाई है ये आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या है ये है 5 सेंटीमीटर, और हमें आयतन ज्ञात करना है जो कि अब बड़ा आसान है। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7, आर है 5, इसका स्क्वायर करेंगे हम, 5 गुणा 5 लिख देते हैं, और एच है 12, ये कटा 4, 5 बचे 25, 2500 को 100, ये हुआ 2200/7 क्यूब आएगा क्योंकि आयतन है। और आप चाहो तो इसको ऐसा छोड़ सकते हो, वैसे जो बुक के पीछे इसका आंसर है ये पाई में आंसर है शायद, तो अगर आप यहाँ पे पाई का मान नहीं भी रखो तो भी चल जाएगा। यानी अगर आप इसको इस तरह से करो कि पाई का मान न रखो तो ये हो जाएगा 4, और ये 100 आ जाएगा, ठीक है ना, 100 पाई, मतलब अगर पाई का मान ना रखो तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर आ रहा है। और पाई का मान अगर रख दिया तो इस तरह से आंसर आ रहा है। आप चाहे इसको इतना छोड़ सकते हो या और आगे भाग दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है करने का वो मैंने आपको समझा दिया है। तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। अगर क्वेश्चन में ये होता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है, फिर हम इसको 5 लिखते और इसको 12 लिखते इस तरह से, लेकिन ये ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि प्रश्न 7 में त्रिभुज ABC को भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और फिर 7 और 8 में जो दोनों आयतन निकले उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन था, इसमें हमने 12 के परितः उसको घुमाया था, लेकिन अगर हमें 5 के परितः घुमाना हो तो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर ये है और ये 5 है, ये 12 है, और हम इसको 5 के परितः यानी इसको फिक्स कर देंगे। सोचो अगर हम इसको फिक्स कर देंगे और बाकी चीज़ को घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा वो। तो यहाँ पर ये ऐसा घूम गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको 5 सेंटीमीटर भुजा वाले के परितः घुमा दिया है और ये शंकु की आकृति इसने धारण कर ली है, ये शंकु बन गया है ऐसे घुमाने से। अब इस केस में क्या है कि जो हाइट है ये 5 हो गई है और जो
आधार की त्रिज्या है ये 12 सेंटीमीटर हो गई है। पीछे क्या था? पीछे ऊंचाई 12 थी और त्रिज्या 5 थी जब हमने ऐसे घुमाया था। इस बार ऊंचाई 5 है और त्रिज्या 12 है। तो अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। पाई को नहीं रखेंगे, पाई को पाई में रहने देंगे। आर जो है वो है 12, स्क्वायर करना है तो 12 गुणा 12 हो जाएगा, और हाइट है 5, 3 चौको 12, और ये हुआ 12 × 5 = 60, 6 चौको 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पहले आयतन क्या आया था? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस बार ये है। तो दोनों ठोसों का आयतन का अनुपात तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो ऊपर आएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने निकाला था 100 पाई, और इस बार है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, 2 × 5 = 10, 12 × 2 = 24, और ये आंसर आ चुका है 5:12। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की है। तो इस तरह से एक ढेरी बनी है, एक हीप बना है, और उसका ये है एक शंकु का आकार है पूरा। तो ये है, और इस तरह से है। तो यहाँ पर ये आधार का व्यास है और ये है 10.5 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक है, ये है, और इसको ढका जाना है एक त्रिपाल टाइप से, कैनवस से ढका जाना है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और उससे पहले तो हमें आयतन ज्ञात करना है इसका। तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो जानकारी दी है वो लिख देते हैं। यहाँ पर जो आधार का व्यास है ये है 10.5 मीटर, तो जो त्रिज्या है बिल्कुल इसकी आधी हो जाएगी, तो 10.5/2 मीटर। जो इसकी हाइट है वो है 3 मीटर। तो आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/3 पाई 22/7, आर है 10.5/2 इंटू 10.5/2 और 3। ठीक है, हाइट 3 हो गई है। अब यहाँ 3 से ये 3 कटा, 2 से ये कटा 11, ये हुआ 7 × 7, 7 × 5 = 35, 1.5 ये है। और अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन करना आराम से, ऊपर गुणा करके 2 से भाग देके बिल्कुल ये आ रहा है। और अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि एक तिरपाल से ढका जाना है, तो बेसिकली हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले किस चीज़ की आवश्यकता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, क्योंकि त्रिपाल से ढकना है ना, तो त्रिपाल से ये वाला हिस्सा ढका जाएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा पाई आर एल। पाई है 22/7, आर है 10.5/2
लेकिन एल नहीं है। एल हमें निकालना है पहले। एल होती है तिरछी ऊंचाई, यानी ये। तो आप जानते हैं, कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पे आधारित, कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हाइट है और ये त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं। एच यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, और जो त्रिज्या है 10.5/2। अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये 5.25 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 × 9 प्लस 27.5625 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5625। और यहाँ पर हमने L ज्ञात करना है तो वो इसका वर्गमूल होगा बिल्कुल 36.5625। ये लगभग 6 आ रहा है। ये आप इसका आंसर लगभग 6 रख सकते हो, वैसे 6.0 समथिंग आना चाहिए। चलो निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है ये। 36.5625 और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे डिवीज़न मेथड से, भागफल विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसमें 6 प्लस करेंगे 12 आएगा, यहाँ पे कुछ रख नहीं सकते। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर ये चल क्या रहा है, तो देखो आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप 9th क्लास के बच्चे हो, ये आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, दूसरा पेयर नीचे उतारेंगे, ये 25 आएगा। अब ये 5 बड़ा हो जाएगा, 4 बार करेंगे, 4 चौको 16, 12 चौको 48, और ये हुआ 908। 4 प्लस करेंगे तो 1204, 00 हमने लिखा, 12 छके 72, 6 इतना आ रहा है ये। यानी ये लगभग आ जाएगा, ये 6.046, ये लगभग इतना आ रहा है। और ये राउंड ऑफ करके आया है 6.05, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे 6.05। और अब बेसिक कैलकुलेशन है, ये कटा 11 से, ये कटा 1.5 से, और ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद आ जाएगा 99.825 मीटर क्यूब। और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ऑलराइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।